हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। इसमें हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के मॉडल पेपर नंबर 11 की, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपने इससे पहले के मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप इसको बिल्कुल ना करें। और आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना इसमें सही कर पा रहे हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑगस्ट काम्टे, डेविड हार्वे, जॉन लॉक या फिर यूफी युआन ने? किसने प्रतिपादित किया है? यह किया है ऑगस्ट काम्टे ने। दैट मीन्स ए ऑप्शन सही है। कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? तो कोझिकोड बंदरगाह जो स्थित है यह है केरल में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक मध्यम आकार का बंदरगाह है। यह कोचीन बंदरगाह के उत्तर में स्थित है। अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है बदल रहा है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कोचीन बंदरगाह के उत्तर में कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो वो कौन सा है? वो है कोझिकोड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर बिहार में? पूछा गया है किस में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है, तो यह है मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है। एक बात आप कमेंट करेंगे कि कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, यानी कि मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित परिवहन के प्रकारों में किसकी टर्मिनल लागत न्यूनतम है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या फिर वायु परिवहन? पूछा गया किसकी टर्मिनल लागत न्यूनतम है। किसकी है? यह है जल परिवहन की। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर झारखंड में? यानी कि मुख्यतः यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है? यह पाया जाता है झारखंड में। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित स्थानों में से 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर या फिर तिरुवनंतपुरम? 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? आपको भी पता है, यह होती है तिरुवनंतपुरम में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इधर दिया कूट वाला क्वेश्चन। एक तरफ दिया परियोजना और दूसरी तरफ दिया नदी। पूछा जाएगा कि कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है। यानी कि हुबर बाथ परियोजना यह किस नदी पर है? यह है कोलोराडो नदी पर, यानी कि ए का 2। क्यू कुक परियोजना यानी क्यों कुक परियोजना यह मिसिसिपी नदी पर है, तो बी का 3। ग्रैंड कोली परियोजना यह जो है कोलंबिया नदी पर है, तो सी का 1 हो जाएगा। और कचोवका ये है नी पर। ए का 2, बी का 3। ए का 2, बी का 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सॉरी, ए का 3, 1 मिनट, हुवर बांध। ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, बी का होगा 3, बी का 3, ए का 1, बी का 3, ए का 2, बी का 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है सल्फर, टीन तथा अभ्रक, खनिज तेल, मैग्नीज तथा टंगस्टन। तो ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख खनिज कौन सा है? तो यह जो खनिज है यह है सल्फर। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे टीन और अभ्रक कहाँ पाए जाते हैं। तो टीन और अभ्रक पाए जाते हैं आपके धारवाड़ कलम की चट्टानों में। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में, यह पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। और मैग्नीज और टंगस्टन ये पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, उसको भी आप नोट कर सकते हैं या फिर आपको याद कर सकते हैं। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील, भारत और चीन का स्थान है क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा
दूसरा व पहला, क्रमशः तीसरा, पहला व दूसरा, क्रमशः दूसरा, पहला व तीसरा। तो गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील का स्थान कौन सा है? यह पहला है। उसके बाद दूसरा किसका है? भारत का। और तीसरा किसका है? चीन का। यानी कि ए ऑप्शन सही है। बाल्को की स्थापना कब की गई थी? यानी कि 24 नवंबर 1965, 24 नवंबर 1966, 24 नवंबर 1967 या फिर 24 नवंबर 1968। तो बाल्को का पूछ रहा है तो इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 1965 को। बी ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन पशुचारी और घुमक्कड़ हैं? कज्जाक, पिग्मीज, मसाई या फिर लैस। कौन सी जनजाति है जो कि पशुचारी और घुमक्कड़ है? यह जनजाति है कजाक जनजाति। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। क्षोभ मंडल में वायु गति संचरण किसके द्वारा होती है? सौर पवन, संवहन धारा, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर वायु दाब। तो क्षोभ मंडल में वायु गति यानी कि संचलन किसके द्वारा होती है, यही पूछा गया है। तो होता है संवहन द्वारा। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन तापमान प्रतिलोमन का एक प्रकार नहीं है? अक्षांशीय प्रतिलोमन, अप्रवाही प्रतिलोमन, प्रवाही प्रतिलोमन या फिर यांत्रिक प्रतिलोमन। कौन है? यह है अक्षांशीय प्रतिलोमन। दैट मीन्स ए विल बी राइट। स्टोन लैटिस निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होती है? वायु, जल, लहर या फिर हिमानी प्रक्रम। पूछा गया है स्टोन लैटिस किसके द्वारा निर्मित होती है? तो यह जो निर्मित होती है यह होती है वायु द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है? सूर्य किरीट, प्रछाया, अपछाया या फिर ब्लैक होल। तो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या होता है? यह होता है प्रछाया। दैट मीन्स बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन लेते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवनों का सही क्रम क्या है? पूछा गया विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर। अब यह देखिए, यह है विषुवत रेखा। अब ध्रुव की ओर बहने वाली जो पवनों है उनका क्रम क्या है? तो उनका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी। व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी पवन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी पवन। बी ऑप्शन करेक्ट है। सुनामी क्या है? ज्वारी तरंगे हैं, तटीय लहरें हैं, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं या फिर स्वच्छ जलधारा हैं। तो सुनामी क्या है? सुनामी जो है भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। सौर कलंक है। सौर कलंक क्या है? सूर्य की सतह के काले धब्बे, सूर्य के समीप लाल धब्बे, सूर्य के समीप काले धब्बे या फिर पृथ्वी पर काले धब्बे। तो जो सौर कलंक है वह है बेसिकली सूर्य की सतह के काले धब्बे। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन पवन के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? पवनोढ़ मैदान, इंसेल वर्ग, छत्रक शिला या फिर यारडंग। यारडंग क्या है? यह है पवनोढ़ मैदान। ए ऑप्शन सही है। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो किलिमंजारो पर्वत स्थित है अफ्रीका में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के साथ उभनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? यानी कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? यह क्वेश्चन है। कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश। एक याद रखिएगा, ट्रिक है, पंगुल राज। पंगुल राज, पंगुल राज याद कर लेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। प से पंजाब, गु से गुजरात, ल से लद्दाख, आर से राजस्थान और ज से क्या होगा? जम्मू कश्मीर। कितने हो गए? 5 राज्य हैं। तो पंजाब, गुजरात, लद्दाख, राजस्थान और जम्मू कश्मीर किस में आ रहा है? पंजाब, देखिए गुजरात मिल रहा है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और राजस्थान है। लद्दाख नहीं दिया गया है, लेकिन सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूगोल सभी विज्ञान की जननी है, यह कथन किससे संबंधित है? प्रेस्टन ई जेम्स से, रिचर्ड हार्टसोन से, ई हटिंगटन से या फिर कार्ल रिटर से। भूगोल सभी विज्ञान की जननी है, यह स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? यह है रिचर्ड हार्टसोन से। बी ऑप्शन करेक्ट है। आपके टीजीटी और पीएचडी एग्जाम में
स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा के इसको चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठारों और तटीय मैदानों से अलग करता है? मध्य उच्च भूमि, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय या फिर पश्चिमी शुष्क मैदान? कौन सा है? यह है मध्य उच्च भूमि, ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, फ्यूजियामा, आल्प्स या फिर वासजेस? तो कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, फ्यूजियामा, आल्प्स या फिर वासजेस? तो यह है वासजेस, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंद उद्योग है? कागज, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, लौह तथा इस्पात? कौन सा स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है? कागज, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा लौह इस्पात? यह है इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है, सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? टेलर नियतिवाद, ब्लास संभववाद, ब्रूंस संभववाद, स्पेट प्रसंभाव्यतावाद? तो कौन सा रिलेटेड है और कौन सा रिलेटेड नहीं है? पूछा गया कौन सा संबंधित नहीं है। ये उनकी संकल्पना है और यह भूगोलवेत्ता है। तो जो करेक्ट नहीं है वो है टेलर नवनीतिवाद। नवनीतिवाद किसकी है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित है? लंकाशायर, लिवरपूल, लंदन या फिर बर्मिंघम? तो ब्रिटिश वस्त्र उद्योग केंद्रित है लंकाशायर में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था का कौन सा खंड टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आवश्यक है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक? तो अर्थव्यवस्था का जो सबसे टिकाऊ खंड है वह है चतुर्थक, डी ऑप्शन सही है। वर्जीनिया यूएसए के लिए प्रसिद्ध है, यानी वर्जीनिया यूएसए में किस लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र उद्योग, वैमानिक उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या फिर नौसेना युद्धपोत निर्माण उद्योग? किस लिए कहाँ स्थित है? यह है नौसेना युद्धपोत निर्माण उद्योग, डी ऑप्शन करेक्ट है। 30 क्वेश्चन रहे, आप इसमें कितना करेक्ट कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।